डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, सीसीएस ने दी अमेरिका से 2 रक्षा सौदों को मंजूरी। हाल ही में भारत की कैबिनेट सुरक्षा समिति ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन और 2 स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों की खरीद के लिए सौदे को मंजूरी दी है। इस सौदे का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना और वायुसेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाना और भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत को सुदृढ़ करना है। इस कदम से भारत की समुद्री सुरक्षा और हवाई निगरानी की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी। आइए अब जानते हैं MQ-9B ड्रोन के बारे में। इस ड्रोन को प्रीडेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनमें हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी HALE की विशेषता होती है। यह एक उपग्रह का उपयोग करके 40 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्यीकरण और हमले के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुल 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन में से 15 सी गार्डियन ड्रोन नौसेना को आवंटित किए जाएंगे, जबकि सेना तथा भारतीय वायुसेना को 8 स्काई गार्डियन का आवंटन किया जाएगा। आइए जानते हैं 2 स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के बारे में। इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जाएगा और यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होंगी। ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की परमाणु त्रय यानी न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस परियोजना का उद्देश्य देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाना है। आइए जानते हैं कैबिनेट सुरक्षा समिति के बारे में। यह भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और सामरिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन भारतीय कैबिनेट की कार्यप्रणाली का हिस्सा है, जो देश की सुरक्षा और रक्षा नीति से संबंधित निर्णयों को अंतिम रूप देती है। यह रक्षा उपकरणों, हथियारों और पनडुब्बियों जैसे रक्षा सौदों को मंजूरी देती है। आइए जानते हैं CCS की संरचना के बारे में। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कैबिनेट सुरक्षा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है, यह रक्षा उपकरणों और पनडुब्बियों जैसे बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी देती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।